अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बैरूत में ड्रोन हमले में शहीद हमास रहनुमा सालेह अल अरूरी को रमल्ला में लोगों ने पेश किया भरपूर खिराज। सड़कों पर निकल आए हजारों अफराद। अल क़स्साम ब्रिगेड को कायम करने वालों में से एक थे सालेह अल अरूरी। इसराइली काबिज फौजियों की मस्जिद की बेहुरमती और फिर धमाके से उसे शहीद करने की वीडियो आई सामने। काली मस्जिद में फायरिंग करने के बाद इसराइली फौजियों ने नाचते हुए मस्जिद को कर दिया शहीद। यूरोप में बढ़ती जा रही है इस्लाम की मकबूलियत। अब ऑस्ट्रेलिया के ईसाई पादरी गोल्ड डेविड के 45 साल चर्च में खिदमत के बाद इस्लाम कबूल करने का इंकशाफ। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान बढ़ती जा रही है कशीदगी। किम जोंग उन ने अब सीधे तौर पर अमेरिका को दी धमकी। अपने फौजी कमांडरों को फौजी टकराव की सूरत में फौरी और जबरदस्त हमला करने की दी हिदायत। ज्ञानवापी के वजूखाने की सफाई की मांग को लेकर हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत का दिलाया भरोसा। और मुल्क भर में मोदी सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल। ट्रक और बस ड्राइवरों के आगे झुक गई मोदी सरकार। महंगाई बढ़ने का था खतरा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के ड्रोन हमले में हमास रहनुमा सालेह अल अरूरी शहीद हो गए हैं। सीनियर हमास रहनुमा के ड्रोन हमले में मौत के बाद वेस्ट बैंक के शहर रमल्ला में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक फ़लस्तीनियों ने रमल्ला में आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी है। रमल्ला का अल अरूरा कस्बा शहीद सालेह अल अरूरी का आबाई इलाका है। बता दें कि अल अरूरी हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह और फ़लस्तीनी ग्रुप के मुसल्लह विंग अल क़स्साम ब्रिगेड को कायम करने वालों में से वो एक थे। वो साल 1966 में मकबूजा वेस्ट बैंक के शहर रमल्ला में पैदा हुए। वो 15 साल इसराइली जेल में गुजारने के बाद तवील अरसे से लेबनान में जुलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हालिया हफ्तों में उन्होंने गजा की जंग में हमास और उसकी हिकमत अमली के तर्जुमान के तौर पर काम किया। गुज़िश्ता महीने उन्होंने अल जज़ीरा को बताया था कि हमास गजा पर इसराइली जारियत खत्म करने से पहले कैदियों के तबादले के मुआहदे पर बात नहीं करेगी। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने सालेह अल अरूरी के कत्ल के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसराइल का हमला लेबनान की खुद मुख्तारी पर हमला है। साथ ही उन्होंने इसराइल को दो टूक पैगाम दिया है कि यरगमालियों को सिर्फ उस सूरत में रिहा किया जाएगा जब मज़ाहमती ग्रुपों की शराइत पूरी होंगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमारी मज़ाहमत उसके कायदीन और जंगजू भरपूर जज्बे में है, क्योंकि दुश्मन शिकस्त के दहाने पर है और फतह करीब है। इस्माइल हानिया ने कहा कि दुश्मन के कैदियों को हमास की शराइत के अलावा रिहा नहीं किया जाएगा। गजा के हमारे लोग जारियत के 88वें दिन भी बेघर होने, तबाही और कत्ल गारत गिरी के नतीजे में अपनी तमाम तर तकलीफों के बावजूद साबित कदमी की मिसालें पेश कर रहे हैं। गजा को लेकर इसराइली हुकूमत का नया मंसूबा सामने आया है। ज़राए के मुताबिक गजा को क़बाइल के ज़ेर इख्तिदार इलाकों में तकसीम किया जा सकता है। इसराइली पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने रिपोर्ट किया कि गजा में जंग के बाद का एक मंजरनामा सामने आया है, जिसके मुताबिक इसराइली फ़ौजी साहिली इलाके को किसी एक सियासी इदारे के बजाय फ़लस्तीनी कबीलों के ज़ेर इख्तिदार इलाकों में तकसीम कर सकती है। मंसूबे के मुताबिक कबीलों को गजा की पट्टी की सिविल इंतजामिया के सुपुर्द किया जाएगा और वो आर्जी मुद्दत के लिए इंसानी इमदाद की तकसीम की निगरानी करेंगे।
वहीं खबरें ये भी हैं कि इजरायली हुकूमत और उसकी पूरी आर्मी इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि अगर वो गजा की जंग हार गए तो फिर उन्हें पूरे मिडल ईस्ट में पनाह नहीं मिल पाएगी। फ़लस्तीनी बच्चों का दुश्मन इसराइल हज़ारों बच्चों को बेदर्दी से शहीद करने के बाद अब जिंदा बच जाने वाले मासूमों को भी अगवा करने लगा है। फ़लस्तीनी हुकाम ने गजा से बच्ची के अगवा की मजम्मत की है। जर्मनी में फ़लस्तीनी एलची ले सरफा ने एक इसराइली फ़ौजी के गजा से एक बच्ची को इसराइल ले जाने की खबरों की मजम्मत की है। अराफिया ने कहा कि बच्चों की ज़बरदस्ती मुंतकली बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत नस्ल कुशी की एक शक्ल है और इसराइल इस बात को यकीनी बना रहा है कि नस्ल कुशी के तमाम तरह के जुर्म को निशानज़दा करे। इसराइल की काबिज़ फ़ौज ने गजा में एक मस्जिद की बेहुरमती करके उसे धमाके से उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की है, जिसकी दुनिया भर से मजम्मत की जा रही है। एक्स पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली फ़ौजी एक काली मस्जिद में फायरिंग करते हुए दाखिल होते हैं और मस्जिद के अंदर इंतहाई बेहुरमती करते हुए वो नजर आते हैं। इसराइली फ़ौज मस्जिद के अंदर नाचते हुए धमाका खेज़ मवाद नस्ब करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। इस दौरान मस्जिद की दीवारों पर फायरिंग भी की जा रही होती है। आखिर में मस्जिद को धमाके से शहीद कर दिया गया और उसके साथ इसराइली फ़ौजी नारे बुलंद करते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के ईसाई पादरी गोल डेविड ने अपनी ज़िंदगी के 45 साल चर्च के लिए वक्फ करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है। मुस्लिम टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक नौ मुस्लिम गोल्ड डेविड ने अपना मुस्लिम नाम अब्दुर्रहमान रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड डेविड ने ऑस्ट्रेलियाई ईसाई कम्युनिटी में एक मोतबर पादरी की हैसियत से मकाम हासिल किया। उन्होंने 4.5 दहाइयों तक चर्च की खिदमत की और नौजवान मसीही उन्हें एक हमजहर शख्सियत के तौर पर देखते थे। गोल्ड डेविड्स के इस्लाम कबूल करने की खबर ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। ताहम उन्होंने मुसलमान होने से मुताल्लिक उन मुहर्रिकात पर ताहार कोई बात नहीं की है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने फौजी कमांडरों से कहा है कि अगर अमेरिका और जनूबी कोरिया फौजी तसादुम की जानिब बढ़ते हैं तो उन्हें तबाह करने के लिए अपने सबसे ताकतवर ज़राए को अलर्ट करना होगा। नॉर्थ कोरिया की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने सियोल में हुक्मरान वर्कर्स पार्टी के हेडक्वार्टर में सीनियर फौजी रहनुमाओं की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जज़ीरा नुमा कोरिया पर मुसल्लह तसादुम का खतरा तेज़ी से हकीकत बनता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत दुश्मनों की तरफ से साजिशें और चालें चली जा रही हैं, जिससे निपटने और मुल्क को महफूज बनाने के लिए अपने हथियारों को तेज़ करने और ताकतवर ज़राए को एक्टिव करना ज़रूरी है। किम जोंग उन ने कहा कि अगर दुश्मन फौजी तसादुम का इर्तिकाब करते हैं तो हमारी फ़ौज को बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने तमाम तर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए और उन्हें मुकम्मल ख़त्म करने के लिए कारी ज़र्ब लगाना होगा। यूक्रेन की फ़िज़ाइया ने बताया है कि रूस के जंगी तैयारों के ख़तरात की वजह से मुल्क भर में फ़िज़ाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। AFP न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फ़िज़ाई अलर्ट के फ़ौरन बाद मुतादिद मिसाइल यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव की फ़िज़ा में उड़ते हुए देखे गए। कीव शहर की फ़ौजी इंतज़ामिया ने बताया है कि मिसाइल हमलों में गिराए जाने वाले रॉकेटों के टुकड़े रिहायशी इमारतों समेत कई अज़ला में गिरे हैं। दारुल हुकूमत के मेयर विटाली क्लेट्स्को ने बताया कि शहर के कई इलाकों में बिजली का निज़ाम मुअत्तल है। जापान एयरलाइन का हवाई जहाज लैंडिंग के दौरान रनवे पर मौजूद कोस्ट गार्ड के छोटे तैयारे से टकरा गया, जिसकी वजह से आग भड़क उठी। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एयरलाइन ने बताया कि तैयारे से 379 मुसाफिर और अमले को बहिफाजत निकाल लिया गया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती फुटेज में देखा जा सकता है कि क्रैश लैंडिंग के साथ ही तैयारा मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ गया। हुकाम ने फौरी तौर पर आग बुझाने और मुसाफिरों को जलते हुए तैयारे से निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। जापानी हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। उधर कोस्ट गार्ड ने बताया कि इस बात की तहकीकात की जा रही है कि क्या तैयारों में टकराव हुआ है या नहीं। मज़कूरा वाक़े के बाद तमाम रनवे पर ऑपरेशन रोक दिया गया। कुछ क्रू मेंबर के लापता होने की खबरें भी सामने आई हैं।
वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े में हिंदू फरीक ने मस्जिद के सील किए गए वज़ूखाने की सफाई की मांग को लेकर दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि इस केस पर जल्द से जल्द समाअत की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज 3 जनवरी को हिंदू फरीक को जल्द समाअत का भरोसा दिया। दरअसल वजू खाने में मिले फव्वारे को शिवलिंग बताए जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो जगह सील है। इस वजह से इसमें मौजूद मछलियों की भी जान चली गई। यही वजह है कि हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा है कि वजू खाने के पूरे इलाके की सफाई की जरूरत है। मुल्क भर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात समेत करीब हर रियासत में ट्रक और बसों के पहिए थम गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया था। हजारों मुसाफिर अपनी मंजिल पर जाने के लिए परेशान दिखाई दिए। फिलहाल ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म होने की खबर है। अगर यह हड़ताल नहीं रोकी जाती तो आम आवाम की जेब पर इसका भारी असर पड़ सकता है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से सब्जियां महंगी होने लगी थी। दूध, दवाइयां और रसोई गैस की कमी हो सकती थी। दूसरी जानिब तेलंगाना समेत मुल्क भर की रियासतों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग गई थी। बता दें कि मोदी सरकार की जानिब से लाए गए एक कानून के मुताबिक अगर लापरवाही से तेज स्पीड से गाड़ी चलाने की वजह से हादसे में किसी शख्स की मौत हो जाती है और मुल्जिम ड्राइवर पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर ही मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है या 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर वो भागता नहीं है तो भी उसे 5 साल की सज़ा काटनी पड़ सकती है। इस नए कानून के खिलाफ ट्रक और बस ड्राइवरों ने एहतजाज करना शुरू किया था। ताहम मोदी सरकार ने ट्रक और बस ड्राइवरों के आगे झुकते हुए इस कानून पर गौर करने या इसे वापस लेने की बात कही है। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आज हमें 7 बजे गृह मंत्रालय गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय AMTC के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106(2) में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने मोदी सरकार के हिट एंड रन कानून पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जहां ट्रक ड्राइवरों की हिमायत की वहीं मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। इस देश के तमाम ट्रक ड्राइवर जो इस देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक तमाम जरूरत का सामान, खाने की वस्तुएं, अनाज हो गया, फल, सब्जी, दूध, दही इत्यादि पहुंचाते हैं। आज क्यों क्षुब्ध है, नाराज है, दुखी है और परेशान थकार होकर उन्होंने हड़ताल घोषित कर दी है। मीलों लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक की। ऑलरेडी सप्लाई डिसरप्शन की खबरें आ रही हैं, तमाम फोटो आ रही हैं जहां पर पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल है ना डीजल है और अब यह प्रभाव फल, सब्जी, दूध इत्यादि पर भी पहुंचेगा। उनके भी दाम बढ़ेंगे क्योंकि यही मेन जरिया होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार एक कानून लेकर आई है, हिट एंड रन कानून, जिसके तहत अगर ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब तबके से आते हैं। अगर इनको इतनी बड़ी सजा हो जाए तो ये चुका तो पाएंगे नहीं और इनके घर पर 2 जून की रोटी
कमाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह का कानून क्यों बना? और ये एक पैटर्न है और इसी से थक हार कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है। क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये एक पैटर्न है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया, बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया। यही किया गया था नोटबंदी के साथ। शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी। लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ। गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी यह हुआ। मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 1.25 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर योजना का भी है, देख रहे हैं उसका परिणाम। और यही हाल लॉकडाउन का भी था। बिना मोहलत दिए आकर बोल दिया सामने से देश में लॉकडाउन लग जाएगा। हजारों दैनिक मजदूरों को पैरों के छालों के साथ चिलचिलाती धूप में सड़कों पर चलवा दिया था। तो ऐसे कानून क्यों बनते हैं? क्योंकि यह सरकार ना विशेषज्ञों की राय लेती है, ना जो प्रभावित तबका है उससे विचार विमर्श करती है। ऑपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, विपक्ष से चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। संसद की समितियों तक के कानून जाते हैं, सेलेक्ट कमेटी ना स्टैंडिंग कमेटी। ये एक पैटर्न है। जब कानून बनेगा कोई ना कोई दुखी परेशान होगा, और ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं कि साहब की मर्जी आज आई सवेरे, शाम को कानून बन जाता है। ये तुगलकी फरमानों की सरकार है, ये न्याय संगत कानून की सरकार नहीं है। लेकिन ये जो हिट एंड रन कानून है, इसके चलते ट्रक ड्राइवर परेशान है, वो अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और यहां पर समाधान खोजना जरूरी है। सरकार को पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत अहम होने वाले हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला अपनी इंतहा पर है। ऐसे में आप लीडर आतिशी ने केजरीवाल को ईडी के तीसरे समन पर पेश न होने को लेकर बीजेपी पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई केजरीवाल को लोकसभा इलेक्शन से पहले गिरफ्तार करने की बीजेपी की साजिश है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर बीएचयू गैंग रेप के मुलजिमीन की पीएम मोदी और स्मृति ईरानी के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि आपको पता है बीजेपी के 3 ओहदेदारों ने बीएचयू में गैंग रेप किया, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं
वो चौंकाने वाली है। बीजेपी के इन रेपिस्टों ने पुलिस से बताया है कि वो बीएचयू में पहले भी लड़कियों से छेड़खानी करते रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के ये तीनों रेपिस्ट अक्सर लड़कियों का पीछा करते, उनका दुपट्टा खींचते, उनसे छेड़छाड़ करते थे। खास तौर से रात के वक्त ये बीएचयू कैंपस में जाते ताकि लड़कियों को छेड़ सके। कितनी घिनौनी ज़हनियत है इनकी। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया है। मुजाहरे में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, रेप मुलजिमीन को फांसी दो जैसे नारे लगाए गए। बता दें कि इस गैंगरेप में मुलविस मुलजिमीन का ताल्लुक बीजेपी से बताया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हुई है। झड़प हो रही है, सारे कांग्रेस के लोग यहाँ बैठ गए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बैरूत में ड्रोन हमले में शहीद हमास रहनुमा सालेह अल अरूरी को रमल्ला में लोगों ने पेश किया भरपूर खिराज। सड़कों पर निकल आए हजारों अफराद। अल-क़स्साम ब्रिगेड को कायम करने वालों में से एक थे सालेह अल अरूरी। इसराइली काबिज फौजियों की मस्जिद की बेहुरमती और फिर धमाके से उसे शहीद करने की वीडियो आई सामने। काली मस्जिद में फायरिंग करने के बाद इसराइली फौजियों ने नाचते हुए मस्जिद को कर दिया शहीद। यूरोप में बढ़ती जा रही है इस्लाम की मकबूलियत। अब ऑस्ट्रेलिया के ईसाई पादरी गोल्ड डेविड के 45 साल चर्च में खिदमत के बाद इस्लाम कबूल करने का इंकशाफ। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान बढ़ती जा रही है कशीदगी। किम जोंग उन ने अब सीधे तौर पर अमेरिका को दी धमकी। अपने फौजी कमांडरों को फौजी टकराव की सूरत में फौरी और जबरदस्त हमला करने की दी हिदायत। ज्ञानवापी के वजूखाने की सफाई की मांग को लेकर हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत का दिलाया भरोसा। और मुल्क भर में मोदी सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल। ट्रक और बस ड्राइवरों के आगे झुक गई मोदी सरकार। महंगाई बढ़ने का था खतरा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।